हेलो बाबू, गुड इवनिंग। मैं राकेश सर, माँ जानकी मैथमेटिक्स क्लासेस, रिंग बांध, सीतामढ़ी। आज आप लोगों के बीच 12th के सिलेबस लेकर आए हुए हैं और इस 12th के सिलेबस में क्या पढ़ना है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इससे आप लोग चिंतित होइएगा। और ये आप लोगों को हम ये 12th के सिलेबस कैसे पढ़ाएंगे, इसमें कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से अब कितने मार्क्स आते हैं, इन पर हम लोग विचार करेंगे। और ये भी जानेंगे किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और हम जो बोलेंगे आपको, जिस टॉपिक पर जिस क्वेश्चन के बारे में विचार करेंगे, पढ़ाएंगे चैप्टर को, जो क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे हूबहू सेम टू सेम आपके वही क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। जो आज आपको सिलेबस बताने के बाद कल से ही हम आप लोगों के बीच इस चैप्टर को 1 by 1 जो आज आपको बताएंगे, इस चैप्टर को, उन चैप्टर को हम लोग 1 by 1 जितने भी चैप्टर 12th में पढ़ना उन सभी चैप्टर 1 by 1 विचार करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें थोड़ा भी आपको डाउट हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम्स हो, आप बेहिचक कॉल करके, आप जो आपको बताया गया नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर, उस पर आप बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सूचना दे सकते हैं हमको, सर हमारे पास यह प्रॉब्लम्स है। उसको हम क्लास में फिर ऑनलाइन के माध्यम से, आपके यूट्यूब पे, आपके चैनल के माध्यम से, आपके एक वीडियो के माध्यम से आप बनाकर आपके बीच हम आपको रख देंगे, जो अपना प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगी। आज हम लोग 12th के सिलेबस में यह विचार करेंगे कि हम लोग का 12th की सिलेबस इतने कम समय में कैसे तैयारी होगी, इस पर भी विचार करेंगे। कम समय हो या जितना समय, वह जवाबदेही मेरी है, आपकी तैयारी करना मेरा जवाबदेही है। आपकी तैयारी कैसे होगी यह बात हम पर छोड़िए, इसकी तैयारी कराना हम पर छोड़िए, क्या तैयारी कैसे कराना है। आपके एक भी क्वेश्चन थोड़ा भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जैसे चैप्टर को 1 by 1 पढ़ेंगे, उसके थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाने के जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, अपने जो भी आपके बुक्स हैं, एनसीईआरटी हो गए, आरएस वाल हो गए, केसी सिन्हा हो गए, या किसी भी कंपटीशन का, आईआईटी, जेईई मेंस, किसी भी कंपटीशन, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, किसी का भी क्वेश्चन हो, आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सोल्व कर पाइएगा। आपको एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे। अगर एक भी प्रॉब्लम हुआ तो वह जवाबदेही मेरी है, वो गलती मेरी है। अगर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, वो गलती मेरी है, आपकी एक भी गलती नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे जो आप मैथ उठाएं और आपकी कोई प्रॉब्लम हो, हम यह समस्या आपके बीच नहीं रहने देंगे। आपकी एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा भी नहीं। किसी क्वेश्चन में बेहिचक कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, पूरे के पूरे एक बार में पूरे चैप्टर आप सोल्व कर पाइएगा। इसके लिए हम लोग आज पहले सिलेबस पे विचार कर लेते हैं कि हम लोग कितना पढ़ना है, सिलेबस कितना पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्शन आते हैं, इस पर विचार करेंगे। पहले देख लेते हैं, इसका कल से हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम आपको यह बता दें, आपके 12th के एग्जाम 152 मार्क्स के होती है, जिनमें से हम लोग को 100 मार्क्स के एग्जाम देनी होती है। और ये 100 मार्क्स किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, इस पर हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे हम लोग 12th बोर्ड से आते हैं, 12th बोर्ड में बाबू 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं आपको यह बता दें, टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 8 लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। 8 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, तो हमको जवाब देना कितना है, 8 लॉन्ग क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जवाब देना 4 ही क्वेश्चन का, तो 4 5 जा हो गया 20 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके 26 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 26 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग को अटेम्प्ट करना है 15 क्वेश्चन और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 52 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो 52 टू जा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपके हो गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, 30 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल हो गया आपका 50 मार्क्स।
इसके बाद हम लोग विचार करते हैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। आपके एग्जाम में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको आंसर देना है 50 क्वेश्चन का। यह 50 क्वेश्चन का आंसर देना है तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 मार्क्स यह हो गया। 30 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, 20 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, टोटल 100 मार्क्स आपको हो गया। 152 मार्क्स ये कैसे हो जाता है, अब हम लोग यह विचार करेंगे। 152 मार्क्स 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये आप समझ गए। और आपके 26 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 26 टू जा 52, 52 मार्क्स और 60 मार्क्स आपको हो गए कितना 112 मार्क्स हो गया। इसके बाद आपके एग्जाम में 8 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो 8 लॉन्ग क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का जवाब देना है कितना आपको 4 क्वेश्चन का। तो 8 लॉन्ग क्वेश्चन होते हुए टोटल क्वेश्चन टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स और आपका 112 मार्क्स तो हो जाएगा 152 मार्क्स। इतना आप लोग को पढ़ना है। हम लोग यह जानेंगे। अब चल आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कैसे कैसे हमको पढ़ना है। हम आपको लिख भी दिए हैं कैसे कैसे आता है और चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बीच ला रहे हैं कैसे कैसे यह पढ़ना है। आपको कैसे कैसे आपको पढ़ना है पहले हम आप लोग को पढ़ाएंगे कल से ही मैट्रिक्स चैप्टर है। ये मैट्रिक्स चैप्टर से आपके एग्जाम में हर साल हर मार्क्स कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से कभी कभी 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 12 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। जब हम आपको तो यह बताएंगे इस साल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैट्रिक्स चैप्टर से। अब इस साल आपके मैट्रिक्स चैप्टर से कुछ मार्क्स पूछे गए हैं, आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच आया हुआ है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आया हुआ है आपके इसमें। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप विचार करते हैं। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है इस साल। तो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो गए 8 मार्क्स। इसके बाद आपको हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कभी कभी इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है। अगर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो 4 मार्क्स यह हो जाएगा। इधर बचा कितने मार्क्स 6 मार्क्स, तो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल देते हैं। ये बिहार बोर्ड का कोई ठीक नहीं रहता है किस समय कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक्स से, किस समय कितना आपके मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन। कभी कभी मैट्रिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल देते हैं। वो बिहार बोर्ड के मूड पर डिपेंड करता है वो कैसे पूछता है। देखिए जो है इस साल पूछा गया उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपका मैट्रिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इजी टॉपिक है। हम लोग अच्छी तरह ऐसे पढ़ेंगे जिससे आईआईटी, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको मेरे लेक्चर के से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। सब जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो हम आपको बोर्ड पर बना देंगे, उस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। 10 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव, अगर इससे मान लीजिए अगर एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके यहाँ पर 6 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी कभी हो सकता है 12 मार्क्स का अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दे मान लेते हैं तो बारे आपके यहाँ पर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद सेकेंड टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। आपको इस मैट्रिक टॉपिक को हमको पढ़ाने में आपको बाबू 15 डेज लगता है। 15 डेज में आप अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सेकेंड टॉपिक आपको बीच हम लाएंगे आपको डिटरमिनेंट्स। ये डिटरमिनेंट्स आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको आता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन। बंद हो गया छोटे सर, बैटरी बंद हो गया।
वहीं से स्टार्ट होगा क्या? नहीं, फिर बनाना पड़ेगा। ऑफ हो गया फोन, वहीं से बनाना पड़ेगा, तो फिर न ज्वाइन होगा उसी वीडियो के साथ करके। वीडियो चलिए रहा है, इतना से बोलना कहाँ चल रहा है? वीडियो चल रहा है ना। क्या कीजिए? डिटरमिनेंट टॉपिक से आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये 10 मार्क्स में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम में। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स 1 मार्क्स 5 मार्क्स। कभी कभी इसे लॉन्ग क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संभावना है आने वाले एग्जाम में 12th के आपके इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बात मान लीजिए 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसे पूछ लिया गया, तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स आप तो हो जाएंगे। ये दोनों टॉपिक से 12 मार्क्स 10 मार्क्स 22 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आते हैं। पहले वैसे अलजेब्रा से कहा जाता है, पहले के सिलेबस है कि 6 मार्क्स मैट्रिक्स से पहले पूछे जाते थे और डिटरमिनेंट से आपके 7 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो मार्क्स बढ़ा दिए हैं 152 मार्क्स, उसके आधार पर अब टोटल मार्क्स 22 मार्क्स का पूछे जाते हैं। थर्ड पर आप लोग विचार करते हैं हम लोग। इसके बाद हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? ITF इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे क्योंकि इसमें तो लिखेंगे तो नहीं अट पाएगा, इसलिए आई से हो गया इनवर्स, टी से ट्रिगो, एफ से हुआ फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जो चैप्टर है आपका, ये 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इनवर्स ट्रिगो फंक्शन को आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं आप, तो आपके 12th अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन सही होने से आपका कैलकुलस पूरा सही होगा। और कैलकुलस आप जानते ही हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आता है। कैलकुलस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको कैलकुलस समझ में नहीं आता है, कैलकुलस समझ में आने के लिए आपको इनवर्स ट्रिगो सही होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिगो सही होने के लिए आपको 11 का ट्रिग्नोमेट्री सही होने चाहिए, जो अच्छी तरह से हमको विश्वास है, होप है कि आप स्टडी किए होइएगा, रिवीजन किए होइएगा। अगर आपका तो 11 का ट्रिग्नोमेट्री सही है तो इनवर्स ट्रिगो ऑटोमेटिक सही होगा। अगर इनवर्स ट्रिगो सही होने के लिए अब ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका सही नहीं है तो हम आपके बीच 11th के 12th 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री है उस पर भी 4 से 5 लेक्चर हम आपके बीच रख देंगे, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और अच्छी तरह से आप इनवर्स ट्रिगो फंक्शन को आप अच्छी तरह से स्टडी कर पाए। इनवर्स ट्रिगो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, इस बार जो आया था वो बता दें। इस बार आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इसे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे इस बार, तो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 मार्क्स। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो गया, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो गया 4 मार्क्स। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स और यहाँ पर आपका हो गया आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 मार्क्स। 6 मार्क्स 4 मार्क्स 10 मार्क्स। इससे भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आएगा तो हम लोग पढ़ चुके रहेंगे, इतना प्रैक्टिस आपको करा देंगे, आपकी जो भी पढ़ाएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप लोग खुद से स्टडी करके बना लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद से बना सकते। इतने आपको हम एनर्जी देंगे, इतने स्टेमिना देंगे, इतना विश्वास आपको आ जाएगा जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाने में। मैथ के जब एग्जाम होगी, अब जब बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, आपके जितने भी क्वेश्चन है उस सब का सब क्वेश्चन आपसे 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस सभी क्वेश्चन आपको बनाने आएगा। उसमें से अटेम्प्ट जो करना है ऑटोमेटिक आप कर लीजिएगा।
थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इनवर्स टू फंक्शन 10 आता है, 10 मार्क्स का आता है। 6 आप जहाँ देख ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 आप देख लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आता। अगर आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अच्छी जितना भी रिवीजन करना हो, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जब जितना भी रिवीजन करना हो, आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। जब इसको पढ़ाएंगे तो अगर ये आपका सही है तभी आपका कैलकुलस सही होगा। कैलकुलस सही है तो और ऑटोमेटिक आपका फिजिक्स भी सही हो जाएंगे, केमिस्ट्री भी सही हो जाएंगे। और इसके आगे आप और फ्यूचर में आप अच्छी तरह से आप देख पाइएगा हमको लाइफ में क्या करना है। माइंड में तरह तरह के ख्याल आने लगेंगे, हम लाइफ में यह बनेंगे, यह बनेंगे, यह करना चाहते हैं। तरह तरह से एनर्जी आएगी, कुछ भी करने की आपकी भावना माइंड में आएगी। यह आपको एनर्जी देता है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पढ़ने से आपको कैलकुलस सही होगी। जब हम लोग ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेंगे तो इसके जस्ट बाद हम आपके बीच लाएंगे 4th टॉपिक आपका कैलकुलस। कैलकुलस आपके एग्जाम में पहले का जो सिलेबस है उसके आधार पर 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये कैलकुलस जैसे इस साल भी पिछले साल भी 75 मार्क्स सिर्फ कैलकुलस से आता है। 75 मार्क्स सिर्फ कैलकुलस से ही पूछे गए हैं। 100 मार्क्स के हम एग्जाम में देगा, सिर्फ 75 मार्क्स कैलकुलस से ही पूछे गए। आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको 75 अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ कैलकुलस सही से स्टडी कर पाया है तो बच्चा अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकता है। कैलकुलस से हम यहाँ पर 70 मार्क्स ही लिख रहे हैं। 70 मार्क्स ही लिख रहे हैं, जो पूछा गया उसी के आधार पर लिख रहे हैं। 70 मार्क्स में आपको कैसे कैसे आएगा से देख लीजिए। 70 मार्क्स में आपके इसे मिनिमम आपको आता है 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको हो गया 20 मार्क्स। और सिर्फ अगर आप कैलकुलस ही पढ़े हैं तो अब चाहिएगा कि आपके एग्जाम में 4 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, तो चारों लॉन्ग क्वेश्चन आप कैलकुलस से ही दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे देना है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 20 मार्क्स। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस कैलकुलस से आपके आ जाते हैं आपका 8 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, इस बार का आपको है 14, इस बार आया था उसके आधार पर 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 28 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो इस साल पूछा गया था 38 मार्क्स और इसके बाद आपका हो गया आपका 20 मार्क्स। तो ये हो गया आपका 48 मार्क्स। 48 मार्क्स अब पूछा गया कितना आपका 70 मार्क्स। 70 मार्क्स कितना हो जाएगा आपके इधर कर आपका आ गया 48 22 मार्क्स। 22 मार्क्स आपके 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलस से पूछे गए हैं इस साल। नेक्स्ट, और इसके पढ़ने के बाद, कैलकुलस पढ़ने के बाद आपके माइंड में तरह तरह के ख्याल आएंगे। आपके माइंड आपको ऑटोमेटिक एनर्जी, आप चलिएगा आपको चार्मिंग, चेहरा पर चार्मिंग दिखेगा। आपको भी लगेगा हम कुछ जानते हैं, हमें भी कुछ नॉलेज है। आप अपने आप प्राउड महसूस कीजिएगा। हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, एक एक टॉपिक को प्रूफ के साथ स्टडी कीजिएगा। हम आपको कैलकुलस बैच में पढ़ाते हैं। कैलकुलस पढ़ाने में ओनली 6 मंथ लगता है। ये 6 मंथ कैलकुलस को पढ़ाने में आपके इस सभी टॉपिक को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, एक प्रूफ के साथ स्टडी करेंगे। और यह इसकी कैलकुलस में पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आते हैं आपके लिमिट चैप्टर हो गए, इसके बाद आपके हो गए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बाद आपका हो गए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ना मत भूलिएगा। एप्लीकेशन कैलकुलस का हर टॉपिक का एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, इसके बाद आपके बीच लाएंगे इंटीग्रेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है।
इन सभी टॉपिक मिलाकर आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 14 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसके बाद यह मानिए आपके कैलकुलस पढ़ने के बाद आपके सिलेबस मानिए एक इंड के कगार पर आ जाता है। इसके बाद आपको पांचवा टॉपिक आपके बीच हम आपको लाएंगे, छोटा टॉपिक है ये, पहले हम आपको खींच लेंगे। सबसे पहले LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हर साल बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन इससे लाते हैं जो ग्राफिकल होते हैं। जैसे आप 10th के एग्जाम भी दिए होइएगा, उसमें भी देखिएगा ग्राफ से एक क्वेश्चन होते हैं, टू वेरिएबल लीनियर क्वेश्चन पढ़ना था, उससे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपके 12th के एग्जाम में भी LPP जो आपके ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, इससे आपके एक क्वेश्चन आता है, जो एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के अंतर्गत 5 मार्क्स के होते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसे दो क्वेश्चन है, जैसे उसी के आधार पर चलते हैं। इस साल पूछा है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है सिर्फ LPP चैप्टर से। इससे से हम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए इससे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आए होंगे इससे। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स, 5 मार्क्स 2 मार्क्स 7 मार्क्स, जो आपके 2 दिन से 3 दिन में आपको अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन आप LPP का आप सोल्व कर पाइएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे आपके वेक्टर टॉपिक। आप फिजिक्स के अंतर्गत आप पढ़े होइएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वेक्टर अच्छी तरह से पढ़ते हैं तभी आपको 3D आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वेक्टर आप अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं आप अच्छी तरह से, एक भी क्लास इसका आप मिस मत कीजिएगा। और एक भी क्लास मिस करते हैं तो आपको 3D प्रॉब्लम होगी। और 3D टॉपिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है विद्यार्थी को। अगर आप एक भी क्लास अगर आप मिस नहीं करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो हम आपको आशा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं वेक्टर में नहीं 3D में हम आपको होने देंगे। वेक्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से कभी कभी इससे वेक्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे हर साल 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स 4 मार्क्स ये हो गया। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे ले लेते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स, तो 4 मार्क्स 6 मार्क्स 10 मार्क्स। सर लॉन्ग क्वेश्चन इसे नहीं बताएं, लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी आता भी है और कभी कभी इसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आता है। अगर आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन अगर ले लेते हैं आप इसे वेक्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लीजिए, कि 3D वेक्टर में के साथ 3D इन्वॉल्व कर देता है, कि 3D भी वेक्टर का ही पार्ट्स है। तो 3D वेक्टर से नहीं पूछकर 3D से ही क्वेश्चन पूछ जाता लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए आपको हम 3D के अंतर्गत ही इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद वेक्टर पढ़ने के बाद आपको पढ़ाएंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है। इसके पढ़ने के बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरह से समझ पाइएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसके पढ़ने से क्या फायदा है। आप पूरा वर्ल्ड के बारे में पढ़ पाइएगा, पूरा ब्रह्मांड क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से आप स्टडी कर पाइएगा। आप ये भी जान पाइएगा कि मेरे ब्रह्मांड क्या, हम ब्रह्मांड में कहाँ हैं, किस जगह पर है। मैं आप जानते हैं पृथ्वी हमारे मूव करती है, लेकिन हम वहीं पर रहते हैं, ये कैसे, ये सभी बात आपको पढ़ने को मिलेगा। 3D टॉपिक अंतर्गत ही मिलेगा। 3D भी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आपके एग्जाम में आता है। तो 10 मार्क्स में आपके इससे भी 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो गए 4 मार्क्स हो गए। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स 4 मार्क्स 9 मार्क्स। अब ये सर 9 मार्क्स 10 मार्क्स यह है, तो ऑब्जेक्टिव से एक ही आता है क्या? नहीं, कभी कभी इसे ऑब्जेक्टिव बढ़ा भी देता है। जैसे इस साल जो आया है, जैसे वो हम बता दें, इस साल आया इसके 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल आया है। तो 12 मार्क्स में आप देख लीजिए 5 मार्क्स 9 मार्क्स 3D इससे आया इस साल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए। इसके बाद ये पढ़ाने के जस्ट बाद आपके सिलेबस के हम इंग्लिश के कगार पर हैं। सिलेबस में इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे 8वां टॉपिक आपको पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपके मैथ का बहुत मजेदार टॉपिक है, जो आप 10th में भी पढ़े होइएगा और वहां पर सर अच्छी तरह से समझाए होंगे। बहुत इजी टॉपिक होते हैं, जैसे किसी कॉइन को छालते हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसके बारे में आप पढ़ें। यही टॉपिक हम अच्छी तरह से विस्तार से हम लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पढ़ने के बाद नहीं हो और ना तो बीएससी नहीं एमएससी कहीं भी पढ़ना नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी का एंड पढ़ना है यहाँ तक, प्रोबेबिलिटी के लास्ट और लास्ट, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। इतना पढ़ना है जो आगे आपको कभी भी नहीं आ सकता इसके बारे में। इसलिए प्रोबेबिलिटी को जितना पढ़ना, जितना स्टडी करना हो, हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी सबके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो यह 10 मार्क्स में आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसके बाद आपके इससे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और इसके बाद 1 आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 4 ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 9 मार्क्स का। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, इसका मतलब इस साल आपके प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। 11 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे, तब इसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो गए। तो 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स 7 मार्क्स, और 4 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 11 मार्क्स का हो जाएंगे। इसके बाद हम आपके लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जो 9 टॉपिक है आपका रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। इस साल रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन से इस साल आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया हुआ है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इस साल। या 5 मार्क्स में आपके इस साल जो आया हुआ है 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद इससे आपका सब्जेक्टिव नहीं 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है।